बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और ये हमारा जो वीकली प्रोग्राम होता है फॉर यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनको आंसर करना। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ डूइंग आईवीएफ एंड इक्सी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन फॉर इनफर्टिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल, और साथ में जेनेटिक क्लिनिक भी चलाता हूँ फॉर प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न बेबी। मैं मिस्टर देवेन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ टू गो अहेड विद द क्वेश्चंस सो दैट वी कैन आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यूट्यूब कमेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हार्टबीट आने के बाद 8 वीक में अबॉर्शन हो गया तो क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी 1 महीने के अंदर प्लान कर सकते हैं? नेक्स्ट प्रेगनेंसी 1 महीने के भीतर प्लान करने का कोई ऐसा रोक नहीं है, पर लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जो जैसे प्रेगनेंसी होती है, अब ये पीरियड था, इस पीरियड को अब यहाँ आना था, मिस किए, और ये यहाँ पर हार्टबीट आई, मतलब ये 8 वीक्स हो गया। इसका मतलब जो ओवरी थी उसमें से जो फॉलिकल बनना था वो नहीं बना, ये फर्टिलाइज होकर रुका रहेगा जब तक। फिर यहाँ पर यदि आपका पीरियड आ गया, मतलब एबॉर्शन हो गया, तो ये जो ओवरी है इसमें चूंकि ये रेस्टिंग स्टेज में था, तो नया फॉलिकल बनने में मिनिमम 15 डेज लगेंगे, और जो अगला पीरियड आएगा वो आएगा आपका 1.5 महीने बाद। तो आप चाहो तो नेक्स्ट फॉलिकल के समय भी आप इंटरकोर्स कर सकते हो या प्रेगनेंसी का ट्राई कर सकते हो, बट नॉर्मली एक साइकिल क्रॉस होने के बाद यदि आप करें तो आपका हेल्थ इशू वगैरह बाकी अच्छा रहेगा। सर, रिपोर्ट में अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी फेलियर लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? क्या लिखा है? अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी फेलियर। अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी फेलियर मतलब आपकी प्रेगनेंसी फेल हो गई, मतलब जो भीतर बच्चा था वो उसकी हार्टबीट या फिर उसका जीवन खत्म हो गया। दैट इज इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी बोलते हैं उसको। तो आई थिंक इट इज द सेम थिंग व्हाट दे आर टेलिंग। सर, एएमएच लेवल बहुत कम है और एफएसएच बहुत बड़ा हुआ है, क्या मैं खुद का एग से बेबी प्लान कर सकती हूँ? नहीं, एएमएच बहुत कम है और एफएसएच बहुत बड़ा है, मतलब आपका ओवरी थोड़ा सा फेल होने की तरफ जा रही है। पर यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो डेफिनेटली आप, यदि पीरियड रेगुलर है तो एक ना एक एग बनता ही होगा, तो आप उसमें भी चांस ले सकते हैं। पर डेफिनेटली एफएसएच यदि 25-30 क्रॉस कर जाए डे 2 में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो यू कैन ट्राई। हम ओवेरियन रिजुविनेशन भी करते हैं और डबल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल भी करते हैं। यदि 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट भी बन जाते हैं तो यू कैन गो विथ योर ओन एग्स। सर, एम्ब्रो ट्रांसफर के 10 दिन बाद बहुत ज़्यादा फीवर, कफ एंड कोल्ड है, अलग से मेडिसिन लेने पर क्या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको यदि फीवर आता है तो आप फीवर को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकिए, क्योंकि वेरी हाई फीवर इज़ नॉट वेरी गुड फॉर फीटस एम्ब्रियो। और अपने गायनिक से ज़रूर संपर्क में रहिए, और जो भी एंटीबायोटिक जो सेफ़ है वो लेके आप अपने एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करके ज़रूर लीजिए। ओवर द काउंटर दवाई मत लीजिए। सर, मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तीनों बार हार्टबीट आने के बाद एक बार 1 महीने और 2 बार 2-2.5 महीने के बीच अबॉर्शन हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर दिस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। और जो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर का और बायोकेमिकल डिसऑर्डर का, लोग अधिकतर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी का सिंड्रोम का चेकअप कर ही लेते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमको जेनेटिक फैक्टर भी देखना रहता है। यदि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का यदि माइक्रो एरे हो सके, कई चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं तो हम थोड़े से ब्लाइंड रहते हैं। बट एक कपल कैरियर काउंस एक स्क्रीनिंग कराना ज़्यादा अच्छा रहता है कई बार, यदि आप चाहें तो, विथ कैरियोटाइप एंड ऑल। बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों ख़राब हो रही है। तो कई बार सीड मतलब एग्स, और कई बार सॉइल मतलब एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस भी एक बड़ा कारण होता है। इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। सरसरी तौर पे एकदम से बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। सर, क्या किसी विटामिन के कारण अबॉर्शन होना या कोई और कारण होता है अबॉर्शन होने का? ऐसा मेरे साथ 4 बार हो चुका है। कारण तो आपको खोजना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन अभी जो था, कारण तो आपको खोजना पड़ेगा।
और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, तब जाके आपको शायद ये समझ में आए कि आपकी प्रेगनेंसी का लॉस होने का रीज़न क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं, समझ में नहीं आती, बट जेनेटिक रीज़न बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी लॉस, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में। आपका ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एक कॉमन हो सकता है, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस एक कारण हो सकता है। इन चीज़ों को खोजना पड़ता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यूट्यूब देखने वाले उन लोग हैं जो हमको बहुत चाहते हैं, जो केवल व्यू देखते हैं, खाली इसको मत देखिए, नहीं देखिए, सराहिए भी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इंस्टाग्राम में देखने वाले, जुड़ने वाले अपने दोस्तों से, शुभचिंतकों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, दूसरे वीडियोज़ भी दिखेंगे। यदि आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।